तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय बेसिकली हम लोग को दो प्रॉब्लम आता है। एक सस्पेक्टेड फ्रॉड का आता है, जबकि दूसरा 30 मिनट वाला प्रॉब्लम आता है जो कि स्पाइस मनी में आता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आधार डिटेल फिल करने के बाद कस्टमर से फिंगर लगवाते हैं तो या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड आता है या फिर 30 मिनट वाला प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में हम लोग के दिमाग में, हम लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस सिस्टम कितने दिन के बाद काम करेगा, कितने दिन तक सीएसपी संचालकों के साथ साथ ग्राहकों को भी परेशान करके रखेगा। क्योंकि भाई आज के समय में अगर बात करें बैंक में ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इतनी ज़्यादा लाइन लगती है ना कि 9 बजे कस्टमर जाते हैं और 4 बजे पैसा लेकर के आते हैं। यार इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। और जिनके पास तो यार बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है ना, उन लोगों का तो यार बहुत ही बुरा स्थिति हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हो चुका है उनके बिजनेस के ऊपर। तो ऐसे में सीएसपी संचालक कई सारे रोड पर आ जा रहे हैं। देखिए, आज ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा आज ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आने वाले समय में इन फ्यूचर में अगर मान लीजिए दूसरे बैंक भी अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो लाखों लाखों कितने लाखों रिटेलर, कितने लाखों सीएसपी संचालक रोड पर आ जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा यार, बहुत सारे एईपीएस मार्केट है ना हमारे भारत में, बहुत ही तगड़ा फैला हुआ है। ठीक है, बहुत सारी स्टेट में एईपीएस मार्केट है। ठीक है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है जो कि आधार कार्ड के जरिए निकासी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर ये अचानक से बंद हो जाएगा तो लाखों लोग कहाँ पर जाएंगे। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कुछ मतलब पॉलिसी है जिसकी वजह से ये बंद किया गया है। लेकिन ये देखिए जल्द से जल्द चालू होगा, क्योंकि भाई इसका असर जो है ना, इसका असर अभी ज़मीन लेवल पर देखने के लिए मिलने लगा है। क्योंकि देखो यार, जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, जैसे मान लो कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो लोग कि बाहर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाहर में काम करने जाने के बाद वो लोग जो पेमेंट है अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में ले रहे हैं। ठीक है, जो लोग कि एईपीएस से या फिर आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालते थे। ठीक है, लेकिन जब उनका एईपीएस काम नहीं कर रहा है ना भाई, तो वो लोग देखो अकाउंट चेंज कर रहे हैं भाई। अकाउंट वो लोग चेंज कर रहे हैं, वो लोग दूसरा देखिए दूसरा बैंक अकाउंट लगा रहे हैं, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं। तो इससे जानते हैं क्या होगा? इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। ठीक है? और यही कदम आने वाले समय में एईपीएस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। मैं मानता हूँ, देखिए बेसिकली एईपीएस सिस्टम क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एईपीएस सिस्टम इसलिए बंद कर दिया, ये देखिए वन ऑफ द पार्ट ऑफ रीज़न है बंद करने का एईपीएस। क्योंकि देखिए यार, बैंक में अगर मान लीजिए किसी का 400 रुपये 900 रुपये है ना, फिर भी बंदा अंगूठा लगा करके पैसा निकाल लेता था एईपीएस से। लेकिन अगर मान लीजिए एईपीएस काम नहीं करेगा तो अगला बंदा तो बैंक में जाएगा नहीं 400 रुपये 300 रुपये निकालने। ठीक है? तो ये बैंक के पास ये मतलब कि ये देखिए रणनीति है बैंकों का कि कस्टमर का पैसा उनके पास रहे, जिससे वो लोग उस पैसे का बिज़नेस में लगाएँ, लोन में दें पैसे को। ठीक है? और उनका जो है शेयर प्राइस वगैरह बढ़े, मार्केट बढ़े, ग्रो करे बैंक। ठीक है? ये भी रणनीति इसमें हो सकती है, लेकिन ये उनका ज़्यादा दिन काम नहीं देगा। ठीक है? ये एईपीएस सिस्टम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि करीबन आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर में एईपीएस सिस्टम क्यों ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 से 3 महीना गुज़र चुके हैं, लोगों का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। ठीक है? बहुत सारे सीएसपी ले चुके, बहुत सारे सीआईडी ले चुके। ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। ठीक है? तो हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर में एईपीएस काम करना शुरू कर दे। ठीक है? भाई इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, जब दरवाजे पर आई हुई आमदनी जब वापस लौट के जाती है ना भाई, तो उससे पूछो जिसके दरवाजे से लौट करके जाती है। ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे पैंतरा अपनाया। ठीक है? नया डिवाइस लिया, नया सीएसपी लिया, इसके बावजूद भी पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने और भी काम किया। कितने लोगों ने तो काफ़ी सारा डिवाइस भी ले लिया। जैसे मान लीजिए किसी के पास मोबाइल नहीं था तो 2 मोबाइल के चक्कर में मोबाइल भी ले लिया। लेकिन हुआ क्या? भाई 2 दिन 4 दिन पैसा निकला, इसके बाद पैसा निकलना बंद। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को मर्चेंट आईडी के बारे में बताया था। मर्चेंट आईडी से मैंने कैश विड्रॉल करके भी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है? लेकिन मर्चेंट आईडी से भी कुछ ज़्यादा इसमें सफलता नहीं मिल रहा है। कई लोगों का ब्लॉक हो जा रहा है। करंटली तो मेरा चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है? लेकिन कई लोगों का ब्लॉक भी होता जा रहा है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर वो लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। वो लोग बोल रहे हैं कि मैं दूसरे बैंकों का भी मैंने ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वजह से मेरा ये ब्लॉक हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके पास मर्चेंट आईडी काम कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप लोग इसमें काम कीजिए, कोई भी इसमें मिस्टेक मत कीजिए। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का छोड़ करके दूसरे बैंकों का कैश विड्रॉल करना, ये आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वैसे तो ये होना ही है, आज नहीं हो तो कल होगा। ठीक है? लेकिन मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अब स्टॉप, अब बस
कीजिए, बहुत हो गया। अब बड़ौदा का कैश विड्रॉल करने के चक्कर में ज़्यादा आप लोग पैसा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अब ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कब निकलेगा। तो देखिए करीबन 2 से 3 महीने के अंदर में एईपीएस स्टार्ट होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो इस वीडियो में यहीं तक।